नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत में वृद्धि के खिलाफ बुधवार को जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज सिंह के नेतृत्व में साकची गोल चक्कर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरज सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गरीब और आम लोगों की विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमत में 50 और कमर्शियल गैस की कीमत में 350 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के पर्व होली से पहले यह केंद्र सरकार का तोहफा है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अविलंब मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। अल्लाह के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाया, जनता को ठगा, इन्हें पैसे लेने का कोई हक नहीं। अनुपूरक बजट की मांग पर सदन में विधायक भानु प्रताप साहू ने कहा कि यह ऐसी सरकार है जो डरपोक है। इन्होंने अल्लाह के नाम पर वोट मांगकर सरकार बनाई है। यह सरकार नहीं बल्कि बस की तरह चल रही है। हेमंत सोरेन ड्राइवर है, कांग्रेस पैसे वसूलने वाला कंडक्टर है और आरजेडी व्हिसिल बजाने वाला खलासी। स्थिति यह है कि ये दिन भर कमाते हैं और शाम में जब बालू खान में आए पैसे का बंटवारा कर नहीं पाते तो वो आरोप लगाते हैं। यह सरकार 60-40 की सरकार है। कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने भी कहा था कि 60-40 का रेशियो चल रहा है। अब तो ये लोग नियोजन नीति भी 60-40 रेशियो में ला रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत सेवक ने फर्जी ढंग से वृद्धा पेंशन के 11 लाख निकाले। अब 6 वीडियो से होगी पैसे की वसूली। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड का एक पंचायत सेवक अधिकारियों पर भारी पड़ा। फर्जीवाड़ा कर 7 साल में वृद्धा पेंशन के 21 लाख रुपए निकाले। अब इस अवधि में प्रखंड में कार्यरत 6 वीडियो से 11 लाख रुपए वसूली होगी। यह गड़बड़ी साल 2009 से 2016 के बीच की है। आरोपी पंचायत सेवक श्यामल कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं। घोटाले के कारण प्रतापपुर प्रखंड के लाभार्थियों को 7 साल सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल सका था। हेराफेरी सामने आने पर जिला प्रशासन ने पंचायत सेवक की पेंशन रोक दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री ने कहा, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी के समान काम और वेतन देना संभव नहीं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अनुबंधन कर्मियों को अस्थायी कर्मचारियों की तरह समान काम के लिए समान वेतन देना संभव नहीं है। सरकार इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई निर्णय लेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है, संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अस्थायी कर्मचारी की परीक्षा ली जाती है। लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं जिसमें कुछ ही चुने जाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर 2 साल का प्रमोशन पीरियड रहता है। वहीं संविदा या अनुबंधन कर्मियों की नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमेटी करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ में 40,000 वोट से जीता एनडीए, एवं सरकार को बड़ा झटका। झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली। आजसू की सुनीता चौधरी 40,000 से भी ज्यादा वोट के अंतर से चुनाव जीती। कांग्रेस के बजरंग महतो को सुनीता चौधरी ने हराया। 2019 के बाद से हुए 5 उपचुनाव में एनडीए की यह पहली जीत है। रामगढ़ में मिली जीत को एनडीए की मिशन 2024 की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रामगढ़ में जीत की आहट मिलते ही एनडीए खेमे में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी और आजसू पार्टी के कार्यकर्ता ढोल और मांदर के साथ सड़कों पर उतर आए हैं, नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। इधर कांग्रेस और झामुमो कार्यालय में मायूसी छाई हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शादी के नाम पर दिल्ली यूपी में बेची जा रही है झारखंड की लड़कियां, मिलती है अंतहीन प्रताड़ना। जिले में इन दिनों नाबालिग लड़कियों से शादी कराने के लिए यूपी दिल्ली का रैकेट सक्रिय है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटी का हाथ पीले करने के लिए इन रैकेट के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। लिहाजा पढ़ने लिखने की उम्र में अपने नाबालिग लड़की की शादी उससे काफी बड़े उम्र के व्यक्ति से करा देते हैं। ऐसा ही कई वाकया इन दिनों जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सामने आ चुका है। इन स्थितियों में जब पुलिस बाल कल्याण समिति के साथ शादी को रुकवाने जाती है तो कई बार उन्हें परिजन के साथ साथ ग्रामीणों का भी विरोध झेलना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक जिले में नाबालिग लड़कियों से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शादी करवाने वाले रैकेट के दलाल लड़का पक्ष से मोटी रकम वसूलते हैं। इस रकम का कुछ हिस्सा नाबालिग लड़की के परिजनों को भी दी जाती है, कुछ हिस्सा दलाल अपने पास रखता है।
इसके लिए सक्रिय दलाल ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर गरीब व अनपढ़ परिवार की बच्चियों के परिजन को कई तरह के लुभावने सपने दिखाकर शादी के लिए तैयार करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में गरीब बालिका की शादी में मुख्यमंत्री कल्याण योजना से आर्थिक मदद मिलती है। योजना के तहत गरीब परिवार को अपनी बेटी की शादी 18 साल की आयु के बाद करने पर करीब 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 900 करोड़ की जलापूर्ति योजना ने नहीं बुझा पाई लोगों की प्यास, 6 साल लंबा इंतजार। गर्मी आते ही धनबाद के कई इलाकों में पानी संकट की खबरें आने लगी है। कहीं चापाकल खराब हो गया है तो कहीं बोरिंग सूखने लगी है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र की 50% से अधिक आबादी गर्मी में पानी संकट की समस्या झेलती है। पानी के इसी संकट को दूर करने के लिए शहर में 900 करोड़ की जलापूर्ति योजना पिछले 6 साल से चल रही है, लेकिन इस गर्मी में भी इन योजनाओं का लाभ धनबाद को नहीं मिलेगा। पिछले साल 11 नवंबर को केंद्रीय टीम ने आकर इन योजना का निरीक्षण किया था। काम में रफ्तार नहीं देख फटकार लगाई गई थी। बावजूद इसके काम में तेजी नहीं आई। जिस काम को 2021 में पूरा होना चाहिए था, उसका अभी तक 60% ही काम पूरा हो पाया है। शहर के जनप्रतिनिधियों ने भी इस योजना को लेकर दबाव बनाना छोड़ दिया है। नतीजा हो रहा है कि कछुआ की गति में एजेंसी काम कर रही है। जिस रफ्तार में काम चल रहा है उसे 2 साल में भी पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिना पहचान अपनी समस्या बता सकेंगे छात्र, स्कूलों में लग रही है शिकायत पेटी। विद्यार्थी यदि वे किसी व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या के साथ जूझ रहे हो तो अब बिना किसी पहचान बताए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूल में ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रश्न पेटी और शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को स्कूल से संबंधित मेडिकल अथवा कोई अन्य समस्या है, वे बिना नाम लिखे अपनी बात शिकायत पेटी में लिखकर डाल सकते हैं। स्कूल की पहल से विशेषज्ञ विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी माह धनबाद के सरकारी स्कूलों को 191 व कॉलेजों को मिलेगा 158 शिक्षक। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को इसी महीने 9 शिक्षिकाएं मिल जाएंगी। वहीं आदर्श विद्यालय योजनाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय और प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में सुविधा आधारित 32 पीजीटी और 150 टीजीटी शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इसके लिए निबंधित डाक के माध्यम से 8 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मार्च के तीसरे हफ्ते से झारखंड में चलेगा लू, पारा जाएगा 40 के पार। 63 दिन से नहीं हुई बारिश। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के मौसम में असामान्य बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो वर्ष 2016 के बाद से ऐसा पहली बार आया है जब 63 दिन बीते लेकिन झारखंड में बारिश की एक बूंद तक नहीं हुई। बताया जाता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश नहीं हुई। इस वर्ष उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, इसकी वजह से फरवरी में भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। झारखंड में इस बार गर्मियां कितनी मुश्किल होने वाली है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च के तीसरे सप्ताह से ही हीट वेव अथवा लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुमान है कि होली के बाद झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। बताया जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिवेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। देश भर में फरवरी माह के तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान ने 127 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुश्किलें इस वर्ष बढ़ेगी। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।